पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ही जो ज्ञान मिलता है उसी ज्ञान का बिखेर इन वीडियो माध्यम से किया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो सत्य कहने में सक्षम हैं। बाकी संसार में तो अनन्य ज्ञान है, लेकिन अनन्य ज्ञानों के उपरांत ओम श्री पीर पैगंबर जी का अपना कथन सर्वोपरि है। ये संसार जो है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि ये जो संसार है ये नर नारी के संयोग से बना है। प्रथम में कहा है कि एक नर और एक ही नारी, जिसके द्वारा इस पूरे संसार का निर्माण हुआ है। जितनी भी योनियां संसार में हैं वो मानव के कर्म के द्वारा ही हुई हैं। मानव के पहले और कोई अन्य योनि नहीं थी, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। जैसे मानव ने कर्म किए, उन्हीं के कर्मों के अनुसार ही योनियां बनती चली गईं। धीरे धीरे करके सब बनती चली गईं, बढ़ती चली गईं। जो आज हम संसार को देखते हैं भव्य, इसका भव्य जो भव्यता जो है वो एक पुरुष और एक नारी के द्वारा ही बनी है। अब पुरुष और नारी ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पुरुष और नारी के द्वारा संसार, तो ये एक पुरुष एक नारी के द्वारा संसार कैसे बन गया? ओम श्री पीर पैगंबर जी पंक्तियों के द्वारा इसका संबोधन करा रहे हैं कि जब उस नर नारी के द्वारा सृष्टि आगे चली तो उसने जो प्रकृति ईश्वर है उसके नियम के विरुद्ध के कर्म किए, जो पाप कहलाए, और उन्हीं पापों के कारण ही अनन्य योनियों का निर्माण हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संसार में कौन वो पुरुष है, कौन वो नारी है, कौन उसे पहचान सकता है जो मुक्ति को प्राप्त किया है या कर पावेगा? संसार तो दौड़ा दौड़ा फिरता है मुक्ति के लिए, दर दर पे हाथ फैलाता है, दर दर पे सिजदा लेता है, सर झुकाता है,
दान दक्षिणा सब कुछ कर देता है, अपना सब न्यौछावर कर देता है मुक्ति के प्रति को लेकर के, लेकिन मुक्ति संभव नहीं है। पुरुष में और नारी में कौन से गुण होने चाहिए और उन गुणों की खोज कौन कर सकता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी इस पंक्तियों में कह रहे हैं। और वो पंक्तियों को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो अवश्य ही समझ में आएगा कि पाप की उत्पत्ति कहाँ से होती। पाप की उत्पत्ति अर्थात सृष्टि का बिखेर, योनियों का बिखेर निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दें सभी लोग। कौन पुरुष है, कौन है नारी, कौन पुरुष है, कौन है नारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। कौन पुरुष है, कौन है नारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का प्रेरणा कथन है कि यहाँ संसार मानवों अर्थात नर नारी से भरा है। ये देखने में आता है यहाँ नर नारी मध्य सभी में प्रेम है, परंतु ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि सत्यतः इन सभी में पुरुषों में कौन पुरुष है और नारियों में कौन नारी है। ऐसे नर नारी जो जीते रहने पर पूर्ण साथ के साथ रहते हैं और मरने के पश्चात दोनों का एक ही स्थान होता है। इस सत्य की खोज करो, पहचान करो। केवल ब्रह्मचारी ही इस सत्य को कह पाएगा। यहाँ ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मचारी वो नर नारी है जिसने मानव तन पाकर प्रकृति नियम का उल्लंघन किया हो, अर्थात शादी ना किया हो। नर नारी से संसार बनाए, एक दूजे का मेहमान यहाँ आए। नर नारी से संसार बनाए, एक दूजे का मेहमान यहाँ आए। मतलब की जग में है यारी, मतलब की जग में है यारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। कौन पुरुष है, कौन है नारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। इस शब्द में कहा गया है कि यहाँ संसार संपूर्ण नर नारी से बना है। जितना कुछ यहाँ पर है सभी कुछ मात्र नर नारी के लिए, कुछ नर नारी के द्वारा बना है। यहाँ संसार में एक दूसरे के मध्य है प्रेम, है मेहमान रूप से है प्रेम। जो आता है वो एक दिन छोड़ जाता है, इसलिए एक दूसरे के मध्य की यारी हित को लेकर है। मतलब निकले भूल जाने की जो सभी में
आदत है। मानव पशु में भारी है अंतर, खोजो यहाँ पर जग है समंदर। मानव पशु में भारी है अंतर, खोजो यहाँ पर जग है समंदर। इनमें मति किसी की है मारी, इनमें मति किसी की है मारी। पहचान करो तुम ब्रह्मचारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। कौन पुरुष है कौन है नारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। और अब इस आगे के शब्द में कहा जा रहा है कि संसार में नर नारी की कर्मों के अनुकूल योनियों का निर्माण हुआ है, जो सहस्त्रों की संख्याओं में है। मानव यहाँ है, पशु यहाँ है, अन्य जीव जंतु पक्षी आदि हैं जो मानव हैं और पशु हैं। इन दोनों का संबंध अग्र है, परंतु अंतर बहुत है। मानव में ज्ञान बुद्धि विवेक विज्ञान विराग आदि की अधिकता है, ऐसा कुछ पशुओं में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार समुद्र की भांति है, यहाँ खोजना पड़ता है। मानव पशु के कर्म करे तो वो मानव पशु कहना गलत नहीं है, उस मानव को पशु कहना गलत नहीं होता है। और पशु मानव तुल्य जीवन बिताए तो उसे मानव का मित्र मानना गलत नहीं है। इन सब में तुम ध्यान देकर देखो, कौन दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी आदि है, कौन है जिसमें अवगुण का वास है, कौन है जो सारी हदें पार कर रहा है। पशुओं के ना कोई रिश्ते हैं, मानव फर्ज अपना समझते हैं। पशुओं के ना कोई रिश्ते हैं, मानव फर्ज अपना समझते हैं। फिर मानव काहे है दुखारी, फिर मानव काहे है दुखारी। पहचान करो तुम ब्रह्मचारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। कौन पुरुष कौन है नारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। इस शब्द के द्वारा कहा गया है कि जो पशु वर्ग है अर्थात मानव योनि को छोड़कर जितनी भी सृष्टि है उनमें कोई रिश्ते नहीं बने हैं, परंतु मानव धर्म में एक दूसरे के मध्य रिश्ता है। मानव का फर्ज क्या है मानव जानता है, फिर भी मानव अपने फर्ज से कतराया करता है। मानव यहाँ अधिक का अधिक अपने कर्म धर्म फर्ज आदि को छोड़कर पशुओं के गुणों को अपनाता है। एक पशु योनि के नहीं, सभी योनियों के गुणों को मान्य करता है और अनन्य नियमों के कर्म करता है, अनन्य योनियों के कर्म करता है।
पशुत्व गुण वाली सृष्टि को छोड़ दें तो मानवत्व गुण वाले नर नारी कितने होंगे। मानवों में अतृप्त दुखी इसीलिए है। पशु गिर गया कि मानो गिराए, गिर गया जो बस वही गिराए। पशु गिर गया कि मानो गिराए, गिर गया जो बस वही गिराए। गिरता यहाँ पर जो व्यभिचारी, गिरता यहाँ पर जो व्यभिचारी। पहचान करो तुम ब्रह्मचारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। कौन पुरुष है कौन है नारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। इस संसार में देखो कोई पशु अपने धर्म कर्म से गिरा है नहीं, सभी अपनी अपनी यौन धर्म पर ही चलते हैं। और जो मानव है वो तो अपने धर्म कर्म का संपूर्ण त्याग कर दिया है। इस दृष्टि से पशु नहीं गिरा, केवल मानव गिरा हुआ है। यहाँ जो एक बार कहीं गिर जाता है फिर वो सदा को गिरा ही होता है। विशेषकर वही यहाँ गिरता है जो व्यभिचारी, अत्याचारी, दुराचारी आदि होता है। एक पुरुष की एक ही नारी, नारी का पुरुष दोनों ब्रह्मचारी। एक पुरुष की एक ही नारी, नारी का पुरुष दोनों ब्रह्मचारी। प्रेरणा पात्र यशियल ने खोली किवारी, प्रेरणा पात्र यशियल ने खोली किवारी। पहचान करो तुम ब्रह्मचारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। कौन पुरुष कौन है नारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी, पहचान करो तुम ब्रह्मचारी। और अब ओम श्री पीर पैगंबर जी संपूर्ण सत्य को लखा रहे हैं कि मानव श्रेष्ठ का नियम है कि एक पुरुष की मात्र एक ही नारी संभव है और एक नारी के लिए एक ही पुरुष है। कोई नर नारी है दोनों जन्म से और संपूर्ण जीवन में मात्र एक ही होते हैं। उन्हें ही ओम श्री पीर पैगंबर जी ने नर तथा नारी को ब्रह्मचारी कहा है। ऐसे ही मानव संसार के नर नारी की पहचान कर पाएंगे। ऐसे ही नर नारी के लिए सदा मुक्ति का द्वार खुला रहता है। अन्य कैसी भी यत्न की जाए तो मुक्ति नहीं मिलती है। संसार में यत्न जतन जो भी मानव करते हैं उनमें झूठ है, फरेब है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की जय।